اگر منافق لوگوں کی لسٹ مرتب کی جائے تو ان میں ٹاپ نمبر پر یہ مولوی اشرفی ضرور ہوگا۔ دل سے یقین ہے کہ اس کے لیے دین فروش علماء کا خطاب بہترین رہے گا۔ یہ بڑوا شرابی کبھی بھی عمران خان کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ یہ تو بڑوں کے پالتوں کا پالتو ہے، جس پر اس کو بونکنے کا حکم ملتا ہے یہ بک بک شروع کر دیتا ہے۔ عمران خان پر اس نے تازہ ترین فتویٰ دیا ہے۔ کوئی بھی سچا مسلمان اسے منافق سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اس کے فتوے کو کیا سمجھے گا؟ ایک شرابی کبابی کی بات کا کیا یقین کرنا؟ کبھی تم بھی ہم سے تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ ایک وقت تھا جب یہ خان کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے کے لیے بے قرار ہوتا تھا۔ آج وہ وقت آ گیا کہ مصوف خان پر فتوے لگا رہا ہے۔ منافق اور جاہل مولویوں نے جب بھی کوئی فتویٰ لگایا ہے وہ کسی نہ کسی کے کہنے پر یا پھر اپنے ذاتی مفاد کے لیے لگایا ہے۔ اس ڈرم کے پیٹ والے درباری ملا کو صرف وہ نظر آتا ہے جو اس کے مالک اسے دکھاتے ہیں۔ یہ ضرور جہنم کا ایندھن بنے گا، بلکہ منافقوں کے ساتھ جہنم کے آخری گڑھے میں ہوگا۔ راتب خور حریص خوشامدی درباری ملا کبھی ایسی حق بات نہیں کریں گے جو ان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے۔ دوست اور دشمن کا وقت پڑنے پر ہی پتہ چلتا ہے۔ جب آپ کرسی پر ہوتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں، تو ہر ساجا ماجا آپ کا دوست ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو پرانے دوست اور خیر خواہ نظر آنے والے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، اور اگر یہ دشمن منافق بھی ہو تو وہ بدترین انسان بھی ہوتا ہے۔ ایسے منافق بدترین دشمن کی گراوٹ کی کوئی حد نہیں ہوتی، اور اس وقت ڈرم مولوی اشرفی کی منافقت کی کوئی حد نہیں۔ ایسی پستی کسی نے دیکھی نہیں ہوگی جس میں یہ اشرفی گر چکا ہے۔ ایک ہی وقت میں 20 نان کھا جانے والا یہ ڈرم اس وقت پھٹا ڈول بن چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ خان کے تلوے چاٹتا تھا، اس کے کردار کی گواہیاں دیتا پھرتا تھا، اور آج اس کی کردار کشی کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے ساری عمر صرف لفاظی سیکھی ہے۔ عمل کی بات کریں تو ان کا عمل صرف منافقت ہے۔ منافقت کے علاوہ کسی میرٹ پر یہ پورا نہیں اترتا۔ شراب دے ٹب وچ ڈبکیاں لین والا اپنے والوں بڑا فتوا گر بنیا ہویا ہے۔ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਨਸ਼ਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਫਤਵੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ सब कुछ भूल जाते हैं। इमरान खान सच्चा आशिक रसूल है। ताहिर अशरफी ने 4 साल पहले फतवा दिया था कि जो भी इमरान खान पर तनकीद करे वो अबू जहल का यार और मुनाफिक है। हमें तेरा यकीन तो तब भी नहीं था, क्योंकि तो खुद सबसे बड़ा अबू जहल का पैरोकार है। अबू जहल का साथी और पैरोकार कभी इमरान खान की शान में कसीदे पढ़ रहा था और आज खान के खिलाफ फतवे दे रहा है। इससे बड़ा मौका परस्त और मुनाफिक रूए जमीन पर कोई दूसरा नहीं हो सकता। वीडियो क्लिप देखें कैसे खान के कसीदे पढ़ रहा है। जब बैतुल्लाह के जवार में इमरान खान ने अपनी तकरीर उठा के साइड पे रखी, इमरान खान का पहला जुमला ये था, क्या आका की नामूस के लिए आलमी सतह पर कानून साजी करवाएं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, ओआईसी के अंदर। क्या वो इमरान खान किसी गुस्ताख रसूल, किसी कादियानी नवाज का हामी हो सकता है? इसके बाद गालियां देना, तोहमतें लगाना, अफवाहें फैलाना, बदजुबानी करना, ये मुनाफिकों और अबू जहल के मानने वालों का काम। चाय और तम्बाकू के इस्तेमाल को हराम करार दिया गया था, और इसको हराम करार देने वालों के यहाँ इनका इस्तेमाल आजकल सबसे ज्यादा है। ये उल्मा नहीं कारोबारी लोग हैं, फायदा दे के बोलते हैं। इस बदबूदार इंसान को वक्त आने पर सिर्फ 3 टाइम का खाना देकर पिंजरे में बंद कर दें और इसकी मनपसंद कुप्पी ना दें। ये एफिडेविट दे देगा कि इमरान खान इसका रूहानी वालिद है। लोग इतनी जल्दी कपड़े नहीं बदलते जितनी जल्दी पाकिस्तानी नाम निहाद उल्मा अपने फतवे बदलते हैं। इतना जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना जल्दी कल तक इमरान खान के कसीदे पढ़ने वाले ताहिर अशरफी ने बदला है। ये मौलवी बहुत बड़ा लोटा है, इसको शर्म भी नहीं आती। ये फजलुर रहमान का अक्स है। जहाँ हुकूमत देखी, दौलत देखी, अपना दीन ईमान उसी वक्त बेच देता है। जिस मुल्क में ऐसे उलमा कराम होंगे वहाँ इखलाकी इक़दार का बुहरान होना कोई बड़ी बात नहीं। वो आलिम जिसने दीन को पढ़ा समझा और फिर दूसरों को सिखाने से पहले अपनी जात पर नाफिज किया, वो आलिम या उलमा हराम नहीं है। इसके बरक्स दीन का ठेकेदार, दुकानदार और कारोबारी मुल्ला हराम है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कभी कवा हलाल और कभी हराम कर देता है तो कभी तस्वीर हराम है। इन उलमा का क्या एतबार। एक वक्त था जब इन्होंने साइंस की इजाद करदा हर चीज को हराम करार दे दिया। प्रिंटिंग प्रेस हराम है, रेल गाड़ी हराम है, लाउड स्पीकर हराम है, रेडियो हराम है, टीवी हराम है, पोलियो वैक्सीन हराम है, और अब फतवा ये है कि VPN हराम है। असल हकीकत ये है कि चंद नाम निहाद और दीन फरोश उलमा खुद हराम के हैं। दरबारी मुल्ला की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो वक्त के हर हुक्मरान की कसीदा गोई में महव रहता है, और अशरफी साहब इसकी जिंदा मिसाल हैं। इसी तरह के लालची मुल्ला हैं जो इस्लाम को तबाह करने वाले हैं, और इस वक्त इस्लाम के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह उलमाए सू की कसीर तादाद है। ये लोग न हक के साथ खड़े हैं न हो सकते हैं। फलस्तीन में मुसलमानों के कत्लेआम पर इनको इसराइली प्रोडक्ट हराम करार देने का फतवा देना नहीं आता, मगर खान को लोगों के दिलों से उतारने के लिए और पटवारियों को खुश करने के लिए इनके फतवे हाजिर हैं। VPN पर बैन का फतवा सुनाकर तो उलमाए सू ने हद ही कर दी है। अपना इस कदर मजाक बनवा लिया है कि आइंदा आने वाले वक्त में नस्लों की नस्लें इन पर भरोसा नहीं करेंगी। अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया है इन नाम निहाद उलमा ने। ताहिर अशरफी
रशीद साहब फरमा रहे हैं कि सऊदीया में काबा जैसा स्ट्रक्चर बनाकर उसके इर्द गिर्द गलीज रक्स किए जाने की कोई तस्दीक नहीं हो सकी। माशाल्लाह, ये तस्दीक आपको मोहम्मद बिन सलमान ने खुद फोन करके करनी है तो आपको यकीन आना है। पूरी दुनिया ने ये मनाजिर देखकर मुजम्मत की, आपने क्यों नहीं की? जिस दिन ताहिर अशरफी सऊदी अरब में होने वाली इस म्यूजिक कंसर्ट के खिलाफ अरबी में ट्वीट करेगा, उस दिन मैं इसको आलिम तस्लीम कर लूंगी। मुझे ये भी यकीन है कि ऐसा दिन कभी नहीं आना। ये तो वही बात होगी, नवाज शरीफ करप्शन नहीं करेगा, जरदारी 10% नहीं रहेगा और मरियम नवाज लोगों की सारी वीडियोस डिलीट कर देंगी और खुसरों के घर औलादे हो जाएंगी। ये सब मुमकिन है, लेकिन ताहिर अशरफी सऊदी अरब के खिलाफ अरबी में कभी ट्वीट नहीं कर सकता। एतराज और अफसोस इस बात पर है कि इन तमाम खुराफात को लेकर अरसा दराज से सऊदी मुफ्तियान दीगर इस्लामी ममालिक में हराम करार देते रहे। आज इनके अपने मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है तो क्या अब ये जायज है? पाकिस्तानी मौलवियों को तो छोड़ें, उन सऊदी मौलवियों और हरम शरीफ में मौजूद उनके पाकिस्तानी और बंगाली एजेंटों से पूछें जो हज पर आए सादालू मुसलमानों के ईमान में शिर्क के फतवे लगाकर शुकूक शुबहात पैदा करते हैं। आपकी मोहब्बत आले सोच से हरामैन शरीफ की वजह से नहीं बल्कि अपने पेट की वजह से है कि आपको वहाँ से रियाल मिलते हैं। ये पाकिस्तानी मुल्ला जब बात अपने खिलाफ हो तो इन्हें ईद के चांद की तरह हर शहर हर सूबे से शहादतें लेना याद आ जाता है, और जब बात अपने हक में हो तो एक सादा कागज परी सर तन से जुदा और हराम के फतवे जारी हो जाते हैं। ये दुनिया का आखिरी दौर है। अब दजाली निजाम के साथ कौन है और हक की आवाज बुलंद करने वालों के साथ कौन शामिल है, फैसले हो रहे हैं। ताहिर अशरफी की असलियत ये है कि शराब पीना हलाल है और VPN का इस्तेमाल गैर शरई है। अशके वाई अशके, शेबाशी, मरियम नवाज, बिलावल जरदारी, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मोसी नकवी, मुफ्ती तकी उस्मानी, ताहिर अशरफी समेत सारी अशराफिया इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के फतवे के मुताबिक गैर शरई VPN से ट्वीट्स कारी है। उम्मीद है अब बताया जाएगा इनकी सजा क्या होगी, सजा का तयन और कफारा कैसे होगा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मौजूदा रजीम की खुशामद में हद से बड़ा बयान दिया है। कहते हैं कि नौजवान नस्ल को बचाने के लिए फायर वॉल लगानी पड़े, VPN बंद करना पड़े, करें। आपको ये तमाम इकदामात करना होंगे। ऐसा करें, सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दें और लोगों का जीना हराम करार दे दें। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि सोशल मीडिया ने नौजवानों को बद तहजीबी सिखाई। वो पूछना था कि उलमा को मुक्तदरा की गुलामी किसने सिखाई? इसके जैसे शराबी कबाबी मुल्ला बन बैठे। एक शख्स अल्लाह ताला का नाम लेकर झूठ बोलता है और कहता है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में डिजिटल दहशतगर्दों के बारे में ये फरमाते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से कोई बात नहीं की। इसके जैसे तमाम मौलवियों की जुर्रत नहीं हुई कि ऐसा झूठ बोलने वाले शख्स पर कोई फतवा, कोई तनकीद या उस शख्स की इस्लाह करने की कोशिश करें। पता है क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलने वाला शख्स आला शख्सियत है। कोई आम बंदा होता तो ये सब नहा धोकर चढ़ाई करते उस पर। हम खुद इल्म हासिल करने और सीखने की कोशिश नहीं करते। मोबाइल में सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करके मुख्तलिफ उलमा की तरफ से खुद कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर उर्दू इंग्लिश में सुन सकते हैं। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि है कोई कुरान को सीखने वाला? कोई इस मुल्ला से पूछे इसने कौम के बच्चों को क्या सिखाया है? खुशामद, चापलूसी, धोखाबाजी, एक दिन इमरान खान के साथ दूसरे दिन शहबाज शरीफ के साथ ये किरदार सिखाया है इस मुल्ला ने। आज के नौजवान ऐसे बंदे को इज्जत नहीं देते। अपने हक में बोलने को ये बद तहजीबी कहते हैं और लूट मार, मैंडेट, चोरी, चादर और चार दीवारी की पामाली और झूठ को ये सियासत कहते हैं। इस आलिम को तो और बहुत कुछ आता जब ये मशरूम मगरिब से लुत्फ अंदोज होकर अवाम को मुखातिब करते हैं। पता नहीं किस मुंह से ये सब करते हुए अवाम को मुखातिब हो जाते हैं। मदारिस में मौलवियों ने नौजवानों से बदफेलियां कर करके ऐसी मफलूज नस्ल तैयार कर डाली है जो दुनिया में किसी भी काम की अहल नहीं है। शराबी शख्स के अरबी बोलने समझने से उसे उलमा नहीं समझ सकते हैं। अरबी जुबान का कोर्स करके मुतरज्जिम बन जाना ईमान नहीं है। आपने गुज़िश्ता 2.5 सालों में अवाम पर ढाए जाने वाले बदतरीन मजालिम, महंगाई, नाइंसाफी और फस्तायत के खिलाफ इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं सुना होगा, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अली अलैहिस्सलाम और खुलफाए राशिदीन की सारी जिंदगियां जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद करते हुए गुजरी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।